ऐसे में 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतर रहा हूं, मैं अज्यूमिंग आप भी ऐसे करने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो शुरुआत मैं असल में 2 सस्ती पेंट कंपनीज के साथ कर रहा हूं। सस्ती देखिए मूड कैसे बदलता है। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट बहुत सस्ती हैं बाजार में, क्योंकि इनका एक पीयर जो है वो 135-130 टाइम्स FY22 अनुमानित ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है, और जो कल तक बाजार के लिए महंगी थी बर्जर 60 के और एशियन पेंट शायद 55 के पी मल्टीपल पे, अब इनके वैल्यूएशन कंफर्ट गजब के हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये गेम स्टॉप टाइप कोई मामला हो गया हो कि दे धनाधन खरीदारी चल रही है। कल दिग्गज एफआईज ने भी खरीदारी करी है। जब वो 100% ऊपर लिस्ट हुआ था, जब वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, उसके बाद मेरे ख्याल से नोमुरा ने, उसके बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने फ्रेश बाइंग करी है 5 लाख और 6-6.5 लाख शेयर्स की। इस तरह से यहां पे अभी भी बाइंग चल रही है, और मुझे लगता है आज भी आपको वो इंडिगो पेंट्स अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा, कोई शक नहीं उस बात में। लेकिन उसके वैल्यूएशंस को देखते हुए अभी कंफर्ट नजर आता है, और ये कंपनी साइज और स्केल में और इनफैक्ट इवन मार्जिन्स में कहीं बड़ी हैं। वो 600-700 करोड़ रुपए टॉप लाइन करने वाली कंपनी, और ये कंपनीज तो खैर आप जानते हैं किस तरह की मैसिव आउट परफॉर्मेंस है, मार्केट शेयर तगड़े हैं। मुझे लगता है इन शेयर्स पे बेट करिए। मैं क्योंकि इंडिगो पेंट्स डेकोरेटिव के लिए, इसलिए दोनों डेकोरेटिव थ्रस्ट वाली कंपनीज लेकर आया हूं। तुम तो कांसाई भी जोड़ देता, पर वो इंडस्ट्रियल में थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए डेकोरेटिव पेंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स जो सेक्टर लीडर है, और बर्जर पेंट जिसने ट्रेजेक्टरी पूरी खासी बदली, और दोनों ऑफ आइस ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके होंगे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है। आज मुझे लगता है रब ऑफ के चलते होगा, लेकिन ये स्टॉक्स कभी भी करेक्ट हो रहे हो, कहीं भी कंसोलिडेट कर रहे हो, मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो बेट्स हैं, खासतौर पे एशियन पेंट्स, अगर आपको पेंट सेक्टर में कोई लंबी अवधि का एक्सपोजर लेना ही है तो ये दोनों स्टॉक्स आज रब ऑफ है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है यहां से भी अच्छी खासी ट्रेजेक्टरी ये मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी। उसका कितना वैल्यूएशन है? 130 इंडिगो का? टाइम्स। ओ तेरी तो 130, माय गॉड। चलो खैर, अब उसके सामने तो हमें एशियन पेंट बहुत सस्ता लग रहा है, आधे पे मिल रहा है, आधे से कम में। चलिए, मेरी टीम का पहला स्टॉक है केनरा बैंक, और बैंकों में आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में क्या ज़बरदस्त रैली बनी है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। और केनरा बैंक में भी इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि सोमवार को भी हमने कहा था आपको, तो वहाँ से चला, फिर कल भी इसमें रैली बनी, और इसमें रैली इसलिए बन रही है कि जो 3-4 सरकारी बैंक जहाँ पे मर्जर वर्जर करके उनको एकजुट किया गया है, उनमें से एक ये भी है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पैसे डाले जाएंगे, और बहुत सारी जो बैलेंस शीट दूसरे बैंकों की ख़राब है उनको क्लीन किया जाएगा, जो बैड बैंक की तरह पे होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े हैं, SBI देखिए 10-10, 11-11% चले हैं, तो केनरा बैंक उनमें से एक है। हमें लगता है इसमें भी बहुत तेज़ी बाकी है, धीरे धीरे चलेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपको 155 के टारगेट के साथ इस पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। रैमको इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट कल आए, ये अपना जो होम रूफिंग वगैरह इन सब चीज़ों में काम करती है। इसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 50-51% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मुनाफा 250% बढ़ के आया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि इस बार मुझे अंडर परफॉर्मर दिखे ही नहीं, रिजल्ट सीजन में सबके आउट परफॉर्म है। तो जो छोटी छोटी कंपनियां जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है रूरल इनकम की वजह से, फोकस करना चाहिए। 250 का टारगेट इसके लिए होगा। क्विकली अगले 3 स्टॉक्स एक साथ बताता हूं आपको। सियाराम सिल्क मिल्स, नंबर्स पे ये स्टॉक मैं मेंशन कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के फेज में टॉप लाइन नॉर्मलाइज हो चुकी है, और 11 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 38 करोड़ रुपए साल दर साल। पिछले क्वार्टर के 19 करोड़ के घाटे के सामने इस बार 38 करोड़ का मुनाफा। बेहतरीन नंबर्स, 235 के साल के हाई से नीचे कामकाज। सौराष्ट्र सीमेंट, अच्छा सीमेंट एज अ स्पेस कल मैसिवली आउट परफॉर्म कर रही थी, ऐसा नहीं है कि नंबर्स से पहले तेजी नहीं आई है। कल ये स्टॉक भी अच्छी मजबूती के साथ था, लेकिन नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। 150 करोड़ की आय बढ़कर 210 करोड़ रुपए पहुंचती हुई ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। पर कल की तेजी के बाद, क्योंकि सीमेंट्स में अक्रॉस द बोर्ड कल तेजी थी, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को अप्रोच करिएगा। और न्यूलैंड लैब्स, ये कंपनी गजब कर रही है। पिछले साल FY20 का EPS था 12.5 रुपए, इस साल 9 महीने का EPS 50 रुपए, 12 की, और 9 अभी तो एक क्वार्टर बचा हुआ है।
इस तरह का परफॉर्मेंस है। और खैर बाजार अब ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है, स्टॉक की चाल आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, पर नंबर्स वाकई स्ट्रांग। आय 20%, इबिटा 65%, मार्जिन 500 सवा 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 11 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 27 करोड़ रुपए। इस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, मुझे लगता है स्टॉक को भी रिड आप रखे। ये स्टॉक आगे भी ट्रेजेक्टरी अपनी मेंटेन कर सकता है, ये नंबर्स चीख चीख के कह रहे हैं। नीरज जी, आपके 3 स्टॉक्स? 5 हो गए आपके? 5 हो गए। चलिए फटाफट बताते हैं। बजाज स्टील छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसके नतीजे बहुत दमदार। 161 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाया 54% ग्रोथ के साथ, और 153% की ग्रोथ के साथ 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। यहाँ पे भी ईपीएस में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। HIL जो रूफिंग वाली और ये सब चीज़ों की लीडर है सेगमेंट की, उसके रिजल्ट भी बहुत तूफानी है। 38% की ग्रोथ देखने को मिली है, 808 करोड़ रुपए रेवेन्यू हुआ है, और 4.5 गुना बढ़ के इनका प्रॉफिट 52 करोड़ हो गया है, और इन्होंने 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए। और फर्टिलाइजर कंपनी GSFC ने 18% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखाई है, और 3 गुना इनका प्रॉफिट होकर 97 करोड़ पहुंच गया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। अब डिपेंडेबल न्यूलैंड लैब्स की बात करी थी, एक और फार्मा स्टॉक। आज शायद फार्मा में सिलेक्टिवली बाइंग लौटती हुई नजर आए अब उसमें, लेकिन अजंता फार्मा कन्विक्शन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन लोग के नंबर्स बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं। अजंता फार्मा की आय 15%, इबिटा 30%, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट का सुधार, और इसलिए मुनाफा 64% का जंप। इस कंपनी के पिछले साल का ईपीएस था, प्रॉफिट था 473 करोड़ रुपीस का। इन 9 महीनों में इसने 495 करोड़, उसको सरपास ऑलरेडी कर चुका है। एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस बची हुई है। इस तरह से कंपनीज इस बार परफॉर्म कर रही है, ये पेन पीरियड पैंडेमिक के बीच में। मुझे लगता है इन स्टॉक्स को अभी भी आप रखिएगा। डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए क्योंकि थोड़ा भारी भरकम स्टॉक है, चलने में समय लगता है, लेकिन 1798 इवेंचुअली 1800 तक के लेवल से आपको छूता हुआ नजर आएगा। ONGC डिपेंडेबल के तौर पे जायंट कंपनी है, और कच्चे तेल में जो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 58 करीब $1.5 की बात बचा ही नहीं, वहीं पहुंच जाएगा। और इसीलिए ONGC में एक अच्छी तेजी बन रही। देखिए अब 93 रुपए तो ट्रेड ही कर रहा है, और अभी ये क्रूड यहाँ पे और ऊपर जाएगा। जैसे से और डिमांड आएगी ना, वो और तेजी जाएगी। और कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि यूएस की क्या कहानी है। तो क्रूड में जो मजबूती देखने को मिल रही है, उसका फायदा जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको होगा ही होगा, इसीलिए ONGC को रखा है। आज में लगता है कि 98 का टारगेट टच करना चाहिए। एसेट अगर आप इनकी देखेंगे तो बहुत मैसिव है। बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो मतलब जो इनकी बुक वैल्यू है उससे बहुत नीचे पे ट्रेड कर रहा है। तो ONGC 98 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें, और अगर आपको क्रूड की रैली पे बिलीव है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर। स्वागत एक बार फिर से आपका। और जैसा कि हमने बताया कि क्रूड का प्ले है, ONGC आपको डिपेंडेबल पर दिया है, और ऑयल इंडिया और HOEC ये दोनों ऑयल कंपनीज भी ऑयल प्रोडक्शन में है। इनमें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो क्रूड की रैली है उसके सीधे फायदे में ये लोग जाते हैं। तो हमें लगता है इन दोनों भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज ऑयल प्ले हैं, अगले भी 2 स्टॉक तेल के बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऑयल इंडिया और HOEC में खरीदारी चला है। तेल पर पेल के बेट कर रहे हैं आप आज। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, आपने HIL की बात करी, आपने रैमको की बात करी। खैर इसके नंबर्स आ चुके हैं, ध्यान रखें, लेकिन बढ़िया स्वीट स्पॉट पे कंपनी, और ये भी रूफिंग सॉल्यूशंस के लिए। अब रूफिंग सॉल्यूशंस क्या, अब तो कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे जानी जाती है। रेडा पे रखिएगा, इसमें शायद अच्छी बाइंग रब ऑफ होगा इन अच्छे नंबर्स का एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में। और धामपुर शुगर रेडा पे रखिए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बढ़िया डिविडेंड, और फाइनेंशियल्स वाकई इस क्वार्टर के इस कंपनी ने स्ट्रॉन्ग पोस्ट करें। साल के आइस 200 प्लस के थे, करेक्ट होकर अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। नंबर्स के दम पर शायद धामपुर भी आउट परफॉर्म करे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 2 स्टॉक्स, यानी कि पावर प्लेस और फिर टीम का एक क्विक रैप अप। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
Gorgeous house, भाई. Washroom. Beautiful. Sensor tap, touch free. Thanda, thanda. Not thanda. Thermostatic shower. नहीं सुनाई दिया ना? Silent flushing technology. Hindware Italian collection. So thoughtful. Yeah. But it's so beautiful. Actually, thoughtful is beautiful. Hindware Italian collection. ये एक नया सफर है, नई शुरुआत, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पानी की लहरों से हैं हम आज. एक एक करके हम सब उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मुस्कान बनकर नए कल की ओर. इस नए सफर में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं. Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान. बच्चों को सेटल करना हर माता पिता का फर्ज होता है, लेकिन जब साहिल ने कहा कि पापा आई वांट टू बी एन एक्सपोर्टर, तो मैंने सोचा 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट. फिर पूजा बोली मेरे गहने हैं ना. अरे नहीं नहीं नहीं, बीवी के गहने. उसने कहा कहीं जाने वाले थोड़ी ना है, भरोसे के साथी हैं. बस मुझे साहस मिल गया. तुरंत मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया और बेटी की तरक्की में शामिल हो गया. तो भैया आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए यूं चुटकियों में, वो भी शान से. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज. स्वागत है एक बार फिर से. और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, सिलान एक्सप्लोरेशन और यूनाइटेड ड्रिलिंग, दोनों ही ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और हमें लगता है यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रूड प्ले तुमने बताया कि 5 स्टॉक तो उसी के हो गए कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है. अच्छा, 2 रिजल्ट्स के रिलेटेड स्टॉक्स. पहला एलाइट डिजिटल. अब नंबर्स बहुत स्ट्रांग. 2 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़कर 7 करोड़ रुपए, मुनाफा 7 करोड़ रुपए. क्यू ऑन क्यू भी 3-3.5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपए. इस तरह का ट्रैक्शन है. टॉप लाइन भी बहुत स्ट्रांग है. दिक्कत एक है, 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, तो हो सकता है कुछ दिन इंतजार करना पड़े, लेकिन बी ग्रुप का स्टॉक का ध्यान रखिएगा. राइट डिजिटल सर्विसेज रेडा पे रखिएगा. पायनियर एम्ब्रॉयडरीज दूसरा स्टॉक. और क्या नंबर इसके भी. 1.8 करोड़ से मुनाफा जंप होकर अब 8 करोड़ रुपए. टॉप लाइन में भी 50-60 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस की टॉप लाइन. बढ़िया क्वार्टरली नंबर्स इसकी तरफ से. इसीलिए ये 2 छोटी छोटी कंपनीज एंड में पावर प्लेस के तौर पे. नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज, कुछ पसंद आ रहा है? डेफिनेटली बहुत सारे आपने जो रिजल्ट वाले पूरे छापामारी कर ली थी वो है, लेकिन धामपुर शुगर के साथ जाऊंगा. रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और एक डिविडेंड भी उन्होंने दिया है. मुझे लगता है कि इस पर जानते चीनी शेयरों का तो जो समर सीजन शुरू होगा ना, उसमें कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है शुगर का. तो मुझे लगता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक में तो खास तौर पे क्या कंजम्पशन होता है. एग्जैक्टली. और ये पेराई वाला सीजन भी खत्म होने वाला है, फरवरी में खत्म हो जाता है. तो मुझे लगता है धामपुर शुगर पर नजर रखना चाहिए. बिल्कुल अच्छे से चलेगा. 4 रुपए का आप टारगेट देना तो खुलते अचीव होगा. मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है. कई सारे स्टॉक्स. तेल वाली कंपनी तो क्या रडार पे रहेंगी, जो $60 के आसपास साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है. जैसे ही वो पार हुआ, मुझे लगता है सारे स्टॉक झूमते हुए नजर आएंगे. तो खैर इस समय सेफ्टी के साथ ONGC, जहां पे वैल्यूएशंस कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है, उस पे दाव लगाने की मुझे सलाह. लेकिन एक और स्टॉक HIL, नंबर्स स्ट्रॉन्ग है. ये स्टॉक चल बहुत चुका है, लेकिन ये अपने स्पेस का एकदम वो हो चुका है, नंबर 1 पोजीशन पे. गजब का मार्केट शेयर ट्रैक्शन, गजब का बिजनेस मॉडल और रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया का बढ़िया प्ले. 2600 के टारगेट मुझे लगता है नंबर्स के दम पर आसानी से नजर आएंगे. इसी का रब ऑफ के लिए मैंने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को टीम में उतारा. चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी. 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट मूड बढ़िया, पर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत. शुरुआत मैंने करी है 2 सस्ती पेंट कंपनीज के साथ, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स. और सस्ती जो कल तक महंगी लग रही थी, सस्ती आज इंडिगो के लिस्टिंग के बाद नजर आने लगी हैं. तो मुझे वैसे ये उसका रब ऑफ आज भी यहां पे देखने को मिला है दोनों पेंट कंपनीज में. कल मैंने एक्सो नोबेल को उतारा था. रब ऑफ होगा, लेकिन इवेंचुअली अगर पेंट पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना है तो ये सबसे बेहतरीन कंपनीज आपकी स्क्रीन पर हैं. इन पे दाव लगाना ज्यादा अकलमंदी होगी. सियाराम सिल्क मिल, सौराष्ट्र सीमेंट, ये दोनों स्टॉक्स नंबर्स के दम पर
न्यूलैंड लैब्स ये कंपनी अपनी ट्रेजेक्टरी में जा रही है। कहां पिछले पूरे साल का ईपीएस 12.5 रुपए का था, कहां 50 रुपए का ईपीएस 9 महीने में ऑलरेडी इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है। इस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही है। मुझे लगता है जो तेजी स्टॉक में आई थी ये आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा इन नंबर्स के बाद। अजंता फार्मा के नंबर्स भी स्ट्रांग, पर ये डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि स्लो मूवर होगा, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं, लेकिन ये स्टॉक भी अट्रैक्टिव हो चला। और आज मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस शायद बाजार में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि HIL के, रैमको के नंबर्स जो रूफिंग सॉल्यूशन वाली कंपनीज में बहुत स्ट्रांग आने शुरू हुए हैं। इस कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये कंपनी भी बड़ी स्वीट स्पॉट पे, मुझे लगता है इवेंचुअली यहां पे भी अच्छी तेजी स्टॉक में बनेगी। धामपोर्ट बहुत अच्छे नंबर्स, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट, और दो छोटी कंपनी जिनके कल नंबर्स आए थे, एलाइट डिजिटल और पाइनियर एम्ब्रॉयडरीज, दोनों के नंबर्स अच्छे, दोनों में आज शायद अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आए। टीम में नजर डालिए, खरीदारी भी पूरा फोकस है और शुरुआत में कुछ नतीजों वाले शेयर्स वहां पे शामिल किए, जिसमें रैमको इंडस्ट्रीज, GSFC, HIL, ये सब बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। केनरा बैंक, सरकारी बैंकों में लगातार मोमेंटम बना हुआ है, 2 दिन से आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पे फोकस करना चाहिए, यहाँ आप खरीदारी की जा सकती है। उसके अलावा ऑयल प्ले है, ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC, ये सब ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनी है, सलान भी है उसमें, और जिनको फायदा होगा क्योंकि कच्चे तेल में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग के काम में लगी हुई है, और तमाम जो कंपनियां, जब जैसे ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो नए डिस्कवरीज पे काम शुरू हो जाता है, नए प्रोडक्शन यूनिट्स पे काम शुरू हो जाता है, तो यूनाइटेड ड्रिलिंग इसके लिए शामिल के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।